हमने सूरदास के 3 पद्यांश पढ़ लिए ना। यस मैम। अभी चौथा पढ़ते हैं। प्रभु हो सब पतितन कोटि को, और पतित सब दिवस चारी के, हो तो जन्मत ही को। बदिक अजामिल गने का तारो, और पूतना ही को। मोहि छाड़ी तुम और उधारे, मिटे सूल क्यों जी को। कऊ न समरथ अग करीब को, खैंच कहत होली को। मरियत लाज सूर पतितनी में, मोहि ते को नीको। सबसे पहले संकेत लिखते हैं। प्रभु डैश डैश देख करके निको, उसके बाद प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में से भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित विनय पद से लिया गया है, या विनय में से लिया गया है। इस पद में सूरदास जी अपने आप को पतित लोगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इस प्रकार से बताते हैं। प्रभु हो सब पतितन को टिको। प्रभु यानी अपने श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं, अपने प्रभु श्री कृष्ण को। हो यानी मैं, सब सभी, पतितन यानी पतित लोगों में, पापी लोगों में, को यानी का, उनका, टिको टीका यानी माथे पर विराजमान होने वाले तिलक के समान, तिलक हूं, सबसे बड़ा हूं। और पतित सब दिवस चारी के, हो तो जन्मत ही को। और यानी दूसरे, अन्य। पतित पतित यानी पापी। सब दिवस चारी के, सब सभी दिवस दिन, चारी के यानी 4 दिन के, थोड़े समय के। हो तो जन्मत ही को, हो तो यानी मैं तो, हो का मतलब मैं, तो यानी मैं तो, जन्मत ही को, जन्मत ही को यानी जन्मजात ही। बधिक अजामिल गने का तारो, और पोतना ही को। बधिक, बधिक होता वध करने वाला यानी शिकारी। अजामिल, अजामिल नामक कोई ब्राह्मण था। गनिका, गनिका नामक कोई वेश्या थी। तारो, तार दिया है यानी उद्धार कर दिया है, इस संसार रूपी सागर से पार लगा दिया है। कहने का मतलब उनको मोक्ष की प्राप्ति करवा दी है। और पूतना ही को, और पूतना, पूतना एक राक्षसी थी जो श्री कृष्ण को मारने के लिए आई थी, तो उसको भी श्री कृष्ण ने मार दिया था। ही को यानी उसको भी। मोही छाड़ी तुम और उधारे, मिटे सूल क्यों जी को। मोही यानी मुझे, छाड़ी के यानी छोड़ करके, तुमने, औरों का यानी दूसरों का, उदारे उदार कर दिया है, संसार रूपी सागर से पार लगा दिया है। मिटे सूल क्यों जी को, मिटे मिटना, सूल, सूल यानी कांटा। क्यों, कारण पूछ रहे हैं सूरदास जी। जी को, जी का यानी हृदय का, दिल का। कौ न समरथ अग करीब को, खैंच कहत हो लिको। कौ यानी कोई, न नहीं, समर्थ यानी न समर्थ यानी असमर्थ होना। अग करीब को, अग होता है पाप, करीब को करने को। खींच कहत हो लिखो, खींच यानी खींच कर, कहत कहता हूं, हो मैं, लिखो लकीर, लकीर खींच कर कहना, मुहावरे का प्रयोग किया गया है। क्या मतलब होता है लकीर खींच कर कहना? मतलब हाँ, एकदम दृढ़ निश्चय से कहना। मरियत लाज सूर पतितनी में, मोही तेको निको। मरियत यानी मरना, लाज लज्जा, सूर सूरदास जी कहते हैं पतितन में, पतित लोगों में यानी पापी लोगों में। मोही तेको निको, मोही मुझसे, तेको यानी आपको, निको, निको लगना यानी अच्छा लगना, या मुझसे अच्छा पापी आपको और कौन मिल गया, मुझे तो इस बात की ही लज्जा आ रही है। प्रभु हो सब पतितन को टिको। भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं सब पापी लोगों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखने वाला हूं, या सबसे सर्वोपरि हूं, सबसे प्रसिद्ध भी हूं। ये भी बोल सकता है कि हे प्रभु, जो पाप करने वाले लोग हैं, उन पाप करने वाले लोगों में मैं सबसे उच्च स्थान रखने वाला हूं। और पतित सब दिवस चारी के, हो तो जन्मत ही को। कि और ये जो दूसरे पाप करने वाले लोग हैं, वो तो सिर्फ 4 दिन के ही पापी हैं, यानी थोड़े समय से पाप किया हुआ है उन लोगों ने तो। हो तो जन्मत ही को
कि मैं तो जन्मजात ही पापी हूं, कि जब से मैंने जन्म लिया है तब से ही मैं पाप ही करता जा रहा हूं। बाकी जो दूसरे लोग हैं पाप करने वाले, वो तो थोड़े ही समय के पाप करने वाले हैं, इसलिए पहला नंबर मेरा होना चाहिए। बदिक अजामिल गने का तारो और पूतना ही को, कि हे प्रभु आपने शिकारी का भी उद्धार कर दिया है, अजामिल नामक ब्राह्मण का भी उद्धार कर दिया है, गणिका नामक वेश्या का भी उद्धार कर दिया है, और यहाँ तक कि आपने पूतना राक्षसी को भी वध करके इस संसार रूपी सागर से पार लगा दिया है, या उनको मोक्ष की प्राप्ति करवा दी है। मोही छाड़ी तुम और उदारे, मिटे सूल क्यों जी को, कि हे प्रभु तुमने मुझे छोड़ करके दूसरे लोगों का उद्धार कर दिया है, ये बात मेरे हृदय के अंदर सूल की भांति चुभ रही है। यानी इस सूल को मैं किस प्रकार से मिटाऊं, कि मेरा उद्धार पहले होना चाहिए था, मैं सबसे बड़ा पापी हूं, ये बात मेरे हृदय के अंदर सूल की भांति चुभी हुई है, इसको मैं किस प्रकार से मिटाऊं। कोऊ न समर्थ अग करीब को, खींच कह तो लिखो, कि मैं ये बात लकीर खींचकर कह सकता हूं, या दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ दृढ़ता के साथ कह सकता हूं, कि मेरा ऐसा कोई भी पाप नहीं है जिस पाप को आप धोने में या जिस पाप को नष्ट करने में आप असामर्थ्यशाली हो। कहने का मतलब मेरा पाप इतना बड़ा नहीं है कि उस पाप को आप मिटाने में असमर्थ महसूस करो। मैं ये बात लकीर खींच करके कह सकता हूँ, दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ, कि आप मेरे पाप भी हैं उनको भी आप मिटा सकते हो। मरियत लाज सूर पतितनि में, मोहि तेको निको। और सूरदास जी कहते हैं कि मैं अन्य पापी लोगों के अंदर अपने आप को लज्जित महसूस करता हूँ, कि मुझसे ज्यादा पापी आपको और कौन भा गया, या और दूसरा पापी आपको, दूसरा अच्छा पापी कौन मिल गया। मुझे तो इस बात की ही लज्जा हो रही है। कहने का मतलब मैं अपने आप को सबसे बड़ा पापी मान रहा था, लेकिन जब अन्य पापी लोगों में देखता हूं तो मुझसे ज्यादा अच्छे पापी हैं, वो आपको मिले हैं तभी तो आपने उनका उद्धार किया है। यदि मुझसे ज्यादा अच्छे ना होते तो पहले मेरा नंबर आता। तो इस प्रकार से दास जी अपने भगवान श्री कृष्ण से विनय कर रहे हैं कि आप मेरा उद्धार कर दो। विशेष में भाषा सरल सरल सुंदर शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। टिको हिको हिको जिको लिको निको, तो इसमें संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। बदिक अजामिल गणिका तारो, इनका जो वर्णन किया जा रहा है वर्णात्मक शैली है, शांत रस है, और इसमें अनुप्रास अलंकार है। मरियतलाज सूर पतितनि में, मोहिते को निको। तो इस प्रकार से ये आ गया समझ। यस मैम। यस मैम। चलो अगला पढ़ते हैं। मौसम कौन कुटिल खलकामी, तुम सो कहाँ छिपी करुणा में सबके अंतर्यामी, जो तन दियो ताही विसरायो ऐसो नौन हरामी, भरी भरी द्रोह है विष को धावत जैसे सुकर ग्रामी, सुनी सत्संग होय जी आलस विषयनी संग विश्रामी, श्री हरि चरण छाड़ी विमुखन की निशिदिन करत गुलामी, पापी परम अधम अपराधी सब पत्तन में नामी, सूरदास प्रभु अधम उदाहरण सुनिए श्रीपति स्वामी। मोह यानी मेरे, सम समान, कौन कवि प्रश्न कर रहा है श्री कृष्ण से। कुटिल, कुटिल यानी चंचल, खल, खल होता है दुष्ट, कामी कामनाएं करने वाला या विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाला, तुम सो कहाँ छुपी करुणा में, छिपी करुणा में, तुम सो यानी तुमसे, कहाँ पूछ रहा है कि कहाँ तक छुपी छुपी हुई है करुणा में, करुणा करने वाले, दया करने वाले, सबके अंतर्यामी यानी सभी लोगों के अंतर्यामी हो, दिल की बात जानने वाले हो, हृदय की बात जानने वाले हो। जो तन दियो ताही विसरायो, जो यानी जिसने तन दिया, शरीर दिया, ताही ताही उसको, विसरायो विसरा दिया है, भुला दिया है, ऐसो नोन हरामी
ऐसो यानी ऐसा, नोन हरामी, नोन होता है नमक, हरामी हराम करने वाला, यानी किए का उपकार ना मानने वाला कृतघ्न होता है, उसको नमक हरामी भी बोला जाता है। तो सूरदास जी अपने आप को नमक हरामी बोल रही हैं कि मैं, मुझे जिसने शरीर दिया है मैंने उसको ही भुला दिया है, तो मैं तो बहुत बड़ा नमक हरामी हूं। भरी भरी द्रोह है विष को ध्यावत जैसे सूकर ग्रामी, भरी भरी यानी बार बार, द्रोह है, द्रोह करता हुआ यानी शत्रु की तरफ जैसे भागते हैं उसी प्रकार से विष को ध्यावत, विष को यानी विषय वासनाओं, ये जहर है जो बाहरी आकर्षण है, विषय वासनाएं हैं, उनको जहर बताया गया है। विष को यानी विष के लिए या विषय वासनाओं के लिए धावत दौड़ता हूं, जैसे सुकर ग्रामी, जैसे जिस प्रकार से सुकर, सुकर होता है सुअर, ग्रामी गांव में रहने वाला। सूरदास जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार गांव के अंदर रहने वाला सुअर है बार बार गंदगी की तरफ भागता है, उसी प्रकार से मैं भी विषय वासना रूपी गंदगी की तरफ भाग रहा हूं। सुनी सत्संग होए जी आलस विषयनी संग विश्रामी, सुनी सुन करके, सत्संग यानी सत लोगों, संत लोगों के जो भजन है या उनकी बातें हैं, होत होता है, जिए जी में, हृदय में, आलस आलस्य, विषयनी संग विश्रामी, विषयनी यानी विषय वासनाओं की बातें जहां होती है, संग साथ, विश्रामी विश्राम करता हूं, आनंद मिलता है या आराम करता हूं। श्री हरि चरण छाड़ी विमुखन की निसी दिन करत गुलामी, श्री हरि, श्री हरि श्री कृष्ण को कहा है, चरण चरणों की, छाड़ी छोड़ करके, विमुखन की, विमुखन की यानी विमुख लोगों की, जो श्री कृष्ण की भक्ति से दूर लोग हैं उनकी, निसी दिन करत गुलामी, निसी रात्रि होती है, दिन दिवस, करत करता हूं, गुलामी गुलामी करना, पापी परम अधम अपराधी सब पतितन में नामी, पापी परम, पापी पाप करने वाला, परम श्रेष्ठ कि मैं सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हूं पाप करने में, अधम, अधम यानी नीच, अपराधी अपराध करने वाला, सब पतितन में नामी, सब सभी पतितनी यानी पतित लोगों में, नामी, नामी नाम रखने वाला, प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला या नामी गिरामी हस्ती जिसको बोलती हैं, यानी प्रसिद्धि प्राप्त हूं मैं। जितने भी पापी लोग हैं उन सभी पापी लोगों में मुझे ही प्रसिद्धि मिली हुई है, मैं ही सबसे बड़ा पापी हूँ। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण सुनिए श्रीपति स्वामी, सूरदास अपने प्रभु श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। अधम, अधम होते हैं नीच, उदाहरण उदार करने वाले, सुनिए ये सुन लीजिए, श्रीपति की हे स्वामी, हे प्रभु तुम मेरी बात भी सुन लीजिए और मुझे भी इस संसार रूपी सागर से पार उतार दीजिए। व्याख्या करते हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मेरे समान दूसरा कौन व्यक्ति है जो चंचल बुद्धि रखने वाला है, दुष्ट बुद्धि रखने वाला है या विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाला है। कहने का मतलब मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इस संसार में नहीं है जो चंचल बुद्धि वाला हो, दुष्ट बुद्धि वाला हो और विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाला हो। तुम सो कहाँ छुपी करुणा में सबके अंतर्यामी, कि हे करुणा करने वाले, दया करने वाले प्रभु, तुमसे ये बात कहाँ तक छुपी हुई है, तुम तो सभी के हृदय की बात जानने वाले हो, यानी आप तो अच्छी प्रकार से जानते हो कि मैं ही हूं इस संसार में सबसे बड़ा विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाला व्यक्ति, इस बात को आप अच्छी प्रकार से जानते हो। जो तन दियो ताही विसरायो ऐसो नोन हरामी, कि जिसने मुझे ये शरीर दिया है मैंने उसको ही भुला दिया है, मैं तो इस प्रकार से नमक हरामी हूं कि मैं किए का उपकार मानने वाला नहीं हूं, मैं कृतघ्न हूं। भरी भरी द्रोह है विष को ध्यावत जैसे शुकर ग्रामी, और मेरी अवस्था किस जैसी हो गई है, जिस प्रकार से गांव के अंदर रहने वाला सुअर है वो भाग भाग करके गंदगी की तरफ जाता है, तो मैं भी विषय वासनाओं रूपी गंदगी की तरफ दौड़ दौड़ करके जाता हूं। जिस प्रकार से कोई शत्रु की तरफ दौड़ दौड़ करके जाता है, मैं उसी प्रकार से
विषय वासनाओं रूपी शत्रु की तरफ दौड़ दौड़ करके जाता हूँ। सोनी सत्संग होए जी आलस विषयनी संग विश्रामी, कि जब मैं अच्छे लोगों की संगति में होता हूँ, अच्छे लोगों के विचार सुनता हूँ, तो मेरे हृदय के अंदर आलस्य की भावना उत्पन्न हो जाती है। क्या आवाज कितनी आ रही है मेरी? सुनी सत्संग हुए जी आलस। इसका माइक कौन है? ये इसका माइक कौन है? माइक ऑफ करो। सुनी सत्संग होय जी आलस विषयनी संग विश्रामी, सुनी सुनता हूँ सत्संग यानी अच्छे लोगों के संगति या अच्छे लोगों के विचार। होत जी आलस, होत होता है जिये में, हृदय में, आलस आलस्य, विषयनी संग विश्रामी, विषयनी यानी विषय वासनाओं, संग साथ, विश्रामी विश्राम करता हूँ, आराम करता हूँ। कि जब मैं संत लोगों के वचन सुनता हूँ, वाणी सुनता हूँ, तो मुझे आलस्य की अनुभूति होती है। और जब कोई विषय वासनाओं से परिपूर्ण बातें करता है तो मुझे आराम की अनुभूति होती है या आनंद की अनुभूति होती है। श्री हरि चरण छाड़ी विमुखन की निसी दिन करत गुलामी, कि मैं श्री कृष्ण के चरणों को छोड़ करके, जो श्री कृष्ण के चरणों से परे है यानी दूर है, उन लोगों की दिन और रात गुलामी करता रहता हूँ। कहने का मतलब मैं श्री कृष्ण के भक्ति में लीन नहीं रहता हूँ। जो इनसे अलग है, जो श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, उन लोगों के साथ में रह करके उनको दिन रात, उन लोगों की दिन रात गुलामी करता रहता हूँ। कहने का मतलब मैं उन लोगों के विचारों से सहमत हो जाता हूँ। पापी परम अधम अपराधी सब पतितन में नामी, कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, सबसे श्रेष्ठ पापी हूँ, अत्यधिक नीच हूँ, अपराध करने वाला हूँ। और जितने भी पाप करने वाले लोग हैं, उन पाप करने वाले लोगों में मैं प्रसिद्धि प्राप्त हूँ, यानी मैं सबसे ज्यादा पाप करने वाला हूँ, तो प्रसिद्धि मेरे पास ही है। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण सुनिए श्रीपति स्वामी। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो अधम लोगों का यानी गिरे हुए लोगों का उद्धार करने वाले हो। हे प्रभु, मेरी भी इस विनती को सुन लीजिए। कहने का मतलब हे प्रभु, आप मेरा भी उद्धार कर दीजिए। मौसम कौन कुटिल खलगामी, सम समानता बताई गई है तो उपमा अलंकार है। भरी भरी द्रोह विष को ध्यावत, उदाहरण अलंकार है। जैसे जिस प्रकार से वो सुअर भागता है गंदगी की तरफ, उसी प्रकार से मैं भी सेवासनाओं की तरफ भागता हूँ, तो उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। कामी अंतर्यामी हरामी ग्रामी, विश्रामी गुलामी नामी स्वामी, संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। और अपने आप को श्रेष्ठ पापी सिद्ध करना चाह रहा है सूरदास जी। अधम उदाहरण सुनिए श्रीपति स्वामी। तो इसमें यही कि मैं सबसे बड़ा नीच हूं, मेरा भी उद्धार कर दीजिए। सुनी सत्संग होए जी आलस, अनुप्रास अलंकार है। विषय संग विश्रामी यानी विषय वासनाओं को ज्यादा आनंद से परिपूर्ण बता रहे हैं। भाषा सरल सरस सुंदर शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे समझ? यस मैम। यस यस मैम। मैम। चलो ठीक है, फिर अगला कल पढ़ेंगे। मैम, हाँ बोलिए। ये बरी बरी द्रोह विष को द्यावत जैसे शुक्रग्रामी, इसमें उपमा अलंकार भी है ना? उपमा तुलना कैसे? की है, तुलना की है सुअर के उदाहरण साथ। अलंकार भी है। हाँ, उदाहरण अलंकार, उदाहरण भी दिए है ना कि जिस प्रकार से वो भागता है उस प्रकार से मैं भी भागता हूँ। उपमा भी हो सकता है इसमें। हाँ, भरी भरी द्रोह है, और जो बार बार शब्द आया है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है इसके अंदर। भरी भरी द्रोह है विष को ध्यावत। मौसम कौन कुटिल पहली लाइन में भी है उपमा अलंकार। तो नमक हरामी
जो आम बोलचाल में जो बातें बोली जाती हैं, इसका भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसको याद कर लेना साथ में। बोलिए। दूसरे मतलब वदन पर्सन कमल सन्मुख हवे, देखत हो हरि जैसी। वदन, वदन होता है मुख, पर्सन खुश होना, कमल, कमल के जैसा, सन्मुख, सन्मुख यानी जब सामने होते हैं, हवे होते हैं, देखत हो हरि जैसी, देखत हो यानी देखते हो, हरि जैसे, हरि इस प्रकार से दिखते हैं जैसे जब श्री कृष्ण के भक्त उनके सामने होते हैं तो श्री कृष्ण का चेहरा है वो कमल के फूल की भांति दिखाई देता है, या कमल के फूल की भांति प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाता है। देखो, इससे पहले उन्होंने कहा संकुचित गणत अपराध समुद्री बूंद तुल्य भगवान, कि अपने भक्तों का समुद्र जितना बड़ा अपराध है, उस अपराध को वो संकुचित करके गिनते हैं, यानी छोटा करके गिनते हैं। कितना छोटा? एक बूंद पानी के समान मानते हैं। और इससे आगे, वदन प्रसन्न कमल सन्मुख हवे, देखत हो हरि जैसी। और जब उसके भक्त उसकी आंखों के सामने होते हैं तो वो कमल के समान खिले हुए मुख वाले हो जाते हैं, यानी अत्यधिक आनंद की अनुभूति करते हैं। विमुख भय अकृपा निमिषों, फिरी चित्तो सो तैसे। विमुख होने पर यानी आंखों से दूर होने पर, अकृपा, अकृपा यानी कुछ क्रोध कर देते हैं मान लो श्री कृष्ण उन पर, निमिष हूं, निमिष हूं यानी पल भर के लिए या थोड़े से नाम मात्र समय के लिए, फिरी चित्तो सो तैसे, फिरी फिर से, चित्तो यानी चित्त में, तो तैसे, तो उन लोगों को वैसे ही अपने चित्त में रख लेते हैं। जैसे यदि श्री कृष्ण ने अपने भक्तों पर थोड़ा क्रोध कर दिया और क्रोध के कारण उसके भक्त उससे विमुख हो गए, उससे थोड़े दूर चले गए, तो भी श्री कृष्ण है उनको अपने हृदय में रखते हैं, अपने मन में रखते हैं। हाँ हाँ। और चलो ठीक है, अभी याद कर लेना साथ के साथ, यदि आप इकट्ठा ओके छोड़ मैम। दोगे ना कि बाद में पढ़ेंगे। हाँ, अच्छी बात है। ठीक है, रख दो। लेफ्ट हो जाओ। रोल नंबर इसमें आए हुए ना, मैं देख रही हूँ इसमें।